हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का OCM यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ये है चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2 का लेक्चर नंबर 9। जी हां दोस्तों, अभी तक कई वीडियोस में हमने अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को देखा, सभी के फीचर्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स जाने। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ आपको लगातार ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। आप नए हैं तो प्लेलिस्ट में जरूर जाइए, वहां पर आपको चैप्टर वाइज लाइन से सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप वहां से भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन। जी हां दोस्तों, जो भी अभी हमने अलग अलग बिजनेस के फॉर्म्स देखे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स देखे हैं, उन्हीं के बीच डिस्टिंग्विश बिटवीन आज हम करने वाले हैं। दोस्तों, डिस्टिंग्विश बिटवीन जो है बोर्ड एग्जाम के लिहाज से 12th स्टैंडर्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए ये पेपर का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। 11th में हम अपना बेस मजबूत कर रहे हैं, पेपर लिखने का स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं अगर आप बेस, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन पे स्टार्टिंग से ही फोकस कीजिएगा। आज का ये वीडियो डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लियर करेगा आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बीच। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। जी हां दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की आज बात करेंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये है कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस। हमारा शॉर्ट कोड है इन 9 पॉइंट्स के लिए बीएमसी डाइस। बीएमसी डाइस, बीएमसी डाइस। जी हां दोस्तों, एक एक करके सभी पॉइंट्स को देख लेते हैं। प्राइवेट सेक्टर वर्सेस पब्लिक सेक्टर। जी हां दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें बिजनेस एरियाज की, तो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन कहां ऑपरेट करता है, तो इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एरिया में ही ये ऑपरेट करता है। और बात करें पब्लिक सेक्टर की, तो ये ऑपरेट करता है यूटिलिटी सर्विसेज में, जहां पर वेलफेयर की बात होती है, रेलवेज हो गया, पोस्ट हो गया, एंड ऑल्सो इन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग्स। तो यहां पर दोस्तों प्राइवेट सेक्टर सिर्फ इंडस्ट्रियल और कमर्शियल में है और पब्लिक सेक्टर जो है सरकारी वाला, यहां पर दोस्तों यूटिलिटी सर्विसेज भी हैं, वेलफेयर वाली, और इंडस्ट्रियल और कमर्शियल भी हैं। तो ये था बिजनेस एरियाज। इसके अलावा मीनिंग की बात करें तो आप जानते ही हैं, हमने पहले भी आंसर्स के माध्यम से इसे पढ़ा है। द ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड एज प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। और पब्लिक सेक्टर के अंदर मैनेज्ड, ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्नमेंट, जहां केंद्र सरकार, राज्य सरकार वगैरह होती है। तो ये 2 पॉइंट्स बीएमसी में, बी से बिजनेस एरियाज और एम से मीनिंग। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स है दोस्तों, जहां एम से मेन मोटिव आपके सामने है। मेन मोटिव प्राइवेट का तो अर्निंग प्रॉफिट ही होता है, पैसा कमाने का है भाई अपने को। तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव होता है बहुत ही क्लियर, प्रॉफिट। और बात करें पब्लिक सेक्टर की, तो यहां पर मेन मोटिव होता है दोस्तों प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज, वेलफेयर मोटिव, यानी लोगों का भला होना चाहिए, यही पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव होता है। बात करें मैनेजमेंट की, तो द मैनेजमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन रिमेन्स विद द ओनर एंड देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो जो ओनर होता है, जिसके पास मालिकाना हक है, वो और उसके कुछ चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स, इन्हीं के हाथों में दोस्तों सारा का सारा मैनेजमेंट होता है। और बात करें पब्लिक सेक्टर की, तो ये जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और उन्हीं के चुने हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं, बीओडी, इनके हाथों में मैनेजमेंट की कमान होती है। बात करें दोस्तों बीएमसी के अंदर सी से 2 पॉइंट्स, तो सी से है कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी क्या क्या इसमें अलग अलग फॉर्म्स आते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में सोल ट्रेडिंग कंसर्न, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, पार्टनरशिप फर्म, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सारे प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है। और इस चैप्टर में हमने पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन देखे, जिसमें डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनीज, ये थे पब्लिक सेक्टर के एग्जांपल्स। बात करें कैपिटल प्रोवाइडर की, तो जैसा कि आप जानते हैं प्राइवेट के अंदर प्राइवेट इंडिविजुअल्स ही हैं, तो इन्वेस्ट भी वही करेंगे, कैपिटल भी वही लगाएंगे। कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर, प्राइवेट इन्वेस्टर्स फ्रॉम देयर ओन रिसोर्सेज और बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बात करें यहां पर सरकारी की, तो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्टली कंट्रीब्यूटेड बाय द गवर्नमेंट। तो यहां का कैपिटल जो है पूरा का पूरा सरकार के ही खजाने से आता है। तो उम्मीद करता हूं ये बीएमसी आप समझ गए होंगे। दोस्तों आगे अगर बात करें अगले पॉइंट्स की, तो डी से है डिसीजन मेकिंग। प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा प्रोफेशनलिज्म होता है, क्विक होते हैं और कम ऑफिशियल्स होते हैं, तो ज्यादा टाइम नहीं लगता, फटाफट से क्विक डिसीजंस हो सकते हैं। लेकिन पब्लिक सेक्टर की बात करें तो यहां पर डिसीजन मेकिंग बड़ा सुस्त है, डिलेड ड्यू टू ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। फाइल आज सिंधे साहब के पास है, फाइल आप जो है उनके पास है,
फाइल आज वहां से यहां जाएगी, फाइल आते जाते में ही डिसीजन पेंडिंग रह जाते हैं, काम जो है अटक जाते हैं। तो इस तरह से इन पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन द डिसीजन मेकिंग इज डिलेड ड्यू टू ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। बात करें दोस्तों अगले पॉइंट की, तो यह है ई से एफिशिएंसी, जहां पर हम देख रहे हैं देयर इज ग्रेटर एफिशिएंसी इन प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू प्रोफेशनल अप्रोच इन रनिंग द ऑर्गेनाइजेशन। और बात करें अगर पब्लिक सेक्टर की, द एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इज लो ड्यू टू लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। कहीं ना कहीं कंपटीशन है ही नहीं, तो स्पिरिट की तो कहां से बात आ रही है, टेंशन ही नहीं, हम है सरकार, हम ही सब कुछ है, तो हम अपने हिसाब से चलाएंगे, स्लोली एफिशिएंटली चलते रहता है। बात करें साइज ऑफ एंटिटी की, तो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन फर्म्स कैन बी ऑफ एनी साइज, छोटे भी हो सकते हैं, स्मॉल स्केल के, लार्ज स्केल के भी हो सकते हैं, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जैसे। बात करें पब्लिक सेक्टर की, तो दे आर लार्ज इन साइज एंड ऑपरेट्स ऑन अ लार्ज स्केल बेसिस ओनली। तो ये था दोस्तों अपना प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का बीएमसी डाइस। ये शॉर्टकट के माध्यम से जरूर लिख करके सभी पॉइंट्स को जो है नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले डिस्टिंग्विश की ओर, ये है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का डिस्टिंग्विश। वंस अगेन 9 पॉइंट्स हैं यहां पर दोस्तों, और इन 9 पॉइंट्स को याद रखने के लिए हमारा शॉर्टकट स्क्रैम्बल्ड लिख करके जरूर नोट डाउन कीजिएगा। एस से स्टाफ, सी से कैपिटल, सी से कंट्रोल ऑटोनॉमी मीनिंग मैनेजमेंट, बी से बोरोइंग पावर, एल से लीगल स्टेटस और ई से एस्टैब्लिशमेंट। चलिए हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। सबसे पहले स्टाफ की अगर बात करूं तो डिपार्टमेंटल और स्टैट्यूटरी में आप देखेंगे तो स्टाफ ऑफ डिपार्टमेंटल इज गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड देयर सर्विसेज आर गवर्न्ड बाय सिविक सर्विस रूल्स। जो सिविक सर्विस रूल्स हैं उनके हिसाब से ही ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को तनख्वाह भी मिलती है और उनको गवर्नेंस भी उसी हिसाब से मिलता है। बात करें स्टैट्यूटरी की, तो इंडिपेंडेंट बॉडी है और इसीलिए उसके सर्विसेज जो है सिविक सर्विस रूल्स में नहीं आते हैं। यहां पर इंडिपेंडेंट रिक्रूटमेंट वगैरह किया जाता है स्टाफ का। कैपिटल की बात करें तो रिक्वायर्ड फंड्स कम फ्रॉम एनुअल बजट अप्रोप्रिएशन ऑफ द गवर्नमेंट, और स्टैट्यूटरी के अंदर कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय द गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। शुरुआत करने के टाइम पे जब स्पेशल एक्ट पास करके बनाया था इसको, तब दोस्तों आप दे सकते हैं कैपिटल सरकार की तरफ से, लेकिन उसके बाद एडिशनल कैपिटल जो है इफ रिक्वायर्ड ओनली कैन बी कंट्रीब्यूटेड बाय सरकार। बात करें कंट्रोल की, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज कंट्रोल्ड बाय द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री। जैसे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री उसको संभाल रही है पूरा डिपार्टमेंट को, रेलवे डिपार्टमेंट रेलवे मिनिस्टर संभाल रहा है, तो उस मिनिस्ट्री के अंडर आता है सब कुछ। स्टैट्यूटरी जो है ये एक एक्ट के जरिए बनी है और पार्लियामेंट्री एक्ट ही इसको कंट्रोल भी करती है। बात करें दोस्तों ऑटोनॉमी की, तो डिपार्टमेंटल को कोई ऐसी खास ऑटोनॉमी या फ्रीडम नहीं है, लेकिन स्टैट्यूटरी को ऑटोनॉमी मिलती है। द डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हैव फ्रीडम यानी ऑटोनॉमी इन डिसीजन मेकिंग, पूछकर ही मिनिस्टर्स से डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंजॉयज ऑटोनॉमी इन डिसीजन मेकिंग, वो एक फ्री और इंडिपेंडेंट संस्था बनाई गई है। मीनिंग की बात करूं तो जैसा कि आप जानते ही हैं, द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज ओन्ड मैनेज्ड कंट्रोल्ड एंड फाइनेंस्ड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट इज नोन एज डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। और यहां दोस्तों स्टैट्यूटरी के अंदर द कंपनी व्हिच इज फॉर्म्ड अंडर अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर इज नोन एज स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पर दोस्तों एक पार्लियामेंट्री एक्ट के जरिए बनती है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, और ये तो एक सरकार का ही बोलते हैं ना ओन कंट्रोल्ड और मैनेज्ड संस्था डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफ द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री। जो मिनिस्टर्स होते हैं इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के, वो ही इसे मैनेज करेंगे, वही ऑफिशियल्स इसे मैनेज करेंगे। और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। सरकार ने जिन्हें नॉमिनेट किया है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनते हैं और वही मैनेज करने का काम भी करते हैं। बात करें दोस्तों आगे की कुछ पॉइंट्स की, तो यहां पर बी से है बोरोइंग पावर। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कैन नॉट बोरो मनी फ्रॉम पब्लिक, क्योंकि जो बजट में आपको दिया जाएगा उतना ही पैसा आपको यूज करना है, आपको अलग से बोरो नहीं कर पाएंगे, आपको अधिकार ही नहीं है वो। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में बात करें तो ये पब्लिक से बॉन्ड्स वगैरह के रूप में बोरो कर सकते हैं पैसा। लीगल स्टेटस की बात करें तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हैज नो सेपरेट लीगल स्टेटस। जो सरकार है वही उसी का डिपार्टमेंट है, तो सरकार से अलग नहीं है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हैज सेपरेट स्टेटस, इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो बना दिया पार्लियामेंट से वो हमेशा रहेगा। एस्टैब्लिशमेंट की बात करें द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज फॉर्म्ड अंडर कंसर्न्ड मिनिस्ट्री। तो सिंपल सी बात है, यहां पर इसका फॉर्मेशन जो है एक कंसर्न्ड मिनिस्ट्री के तहत होता है। और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जैसे हम जानते हैं एक स्पेशल एक्ट पास किया जाता है पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में, और उसके तहत इसका एस्टैब्लिशमेंट
किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये दोनों ही डिस्टिंग्विश आज के आपको समझ में आए होंगे, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, डिपार्टमेंटल एंड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। जरूर पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए, हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, वहां आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, और अपना प्यार चैनल पर बरकरार रखिएगा। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार लेकर आते रहेंगे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।